हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक अवर चैनल एसआरटी साइंस विद साई सर। आज हम एसएससी का जो क्लास 10th का सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी ये जो चैप्टर चालू है उसमें से हम जो नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो देखेंगे। इस टॉपिक में हमें कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये जो देखना है। हम कमर्शियली मतलब जहां से हमें प्रोडक्शन और जो पैसा ज़्यादा मिलेगा वो ऐसे एप्लीकेशन हम बायोटेक्नोलॉजी में कैसे बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम अलग अलग हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होते ये हम देखने वाले। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्लास 10th का, ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए आज तक के पेपर में। तो ये कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। तो पहला जो यहाँ पे हाइब्रिड सीड्स देखेंगे। जीन्स ऑफ टू डिफरेंट क्रॉप्स आर रिकम्बाइंड टू फ्रॉम हाइब्रिड ऑफ वेरियस क्रॉप्स। ये जो होता है हम अलग अलग तरह से, यहाँ पे देखो हाइब्रिड सीड्स लिए वाले, एक तो यहाँ पे दिखाई दे दिए वाला जो अलग सा ये जो टोमेटो के लिए वाला है, तो ये देखो ये देखने वाला ये अलग सा है, ये अलग सा है। जो इन दोनों के क्या किया हमने, क्रॉप्स के जो हाइब्रिड किया इनके दोनों के जीन ले ली, इनके दोनों के जीन ऐड कर दे और इनसे फॉर्म हुए वाला जो न्यू यहाँ पे देखने को मिलता है। इसका जो रेड कलर है इसमें न्यू बेबी में आया वाला है, और यहाँ पे ये जो है येलो कलर का इसमें से इसका साइज आया वाला है। तो ये जो है अलग अलग दोनों जीन से फॉर्म हुए वाला, इसको क्या बोलते हैं हम, हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। तो यहाँ पे देखो दो अलग अलग तरह से हमने दो टोमेटो लिए वाले, एक तो रेड कलर का और दूसरा येलो कलर का, दोनों के जीन निकाले और दोनों भी डिफरेंट है, और दोनों डिफरेंट के दोनों के जीन लेके हमने एक नया वाला जो हाइब्रिड तैयार किया वाला है। नए वाले को हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड, क्योंकि दोनों के जीन ऐड करके जो मिले वाला है। तो दोनों अलग अलग लिए थे, दोनों के कैरेक्टर क्या हो गए इसमें मिक्स हो गए, और मिक्स होने के बाद जो तैयार होगा उसको क्या बोलते हैं हम, हाइब्रिड बोलते हैं। ये बहुत ही, इसमें क्या होगा, इसका जो रेड कलर और इसका जो साइज और शेप है वो इसमें कन्वर्ट होगा, तो हमें क्या मिलेगी, एक नई वाली जो हाइब्रिड यहाँ पे देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट वन यहाँ पे हाइब्रिड सीड्स, हमने ये तो उसकी देख ली, और उसके बाद में हमने अलग अलग जो हमें फ्रूट्स देखने के मिलते हैं अलग अलग कलर के अलग अलग शेप के, तो हम ये क्या करते हैं हाइब्रिड सीड से। आजकल मार्केट में बहुत सारे हमें सीड्स और फ्रूट्स देखने को मिलते हैं जो हाइब्रिड के वाले, और ये क्या होता है, एक तो ज्यादा प्रोडक्शन के लिए और कमर्शियल यूज के लिए भी हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है। अलग अलग कलर के जो भी यहाँ पे हमें पसंद होते हैं, जो भी हमें चाहिए होते हैं, उसमें से हमें वो देखने को मिलते हैं। हाइब्रिड सीड्स जीन्स ऑफ टू डिफरेंट क्रॉप्स आर रिकम्बाइंड टू फ्रॉम हाइब्रिड ऑफ वेरियस क्रॉप्स। अलग अलग क्रॉप में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो अलग अलग वैरायटी के अलग अलग कलर के अलग अलग शेप के हमें यहाँ पे फ्रूट्स देखने को मिलते हैं। दिस इज स्पेशली यूजफुल फॉर फ्रूट्स के लिए ये हाइब्रिड सीड्स होता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है। यहाँ पे देखो ये जो नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाले में देखो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। फर्स्ट वाला आपने हमने हाइब्रिड सीड्स देखा, और अभी जो नेक्स्ट सेकंड वाला है जो यहाँ पे हमें क्या, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जीएम क्रॉप ऐसे भी बोलते हैं। तो हाई यील्डिंग वराइटीज विद रेजिस्टेंस टू, मतलब जहाँ पे ड्रॉट है, जहाँ पे पानी की कमी है, उसमें भी वो फसल अच्छी तरह से आए, ऐसे वहाँ पे रेजिस्टेंस उसमें डाले रहते। जहाँ पे अल्कलिनिटी रहती जो कि क्रॉप के लिए हार्मफुल, मतलब वहाँ पे क्रॉप को अच्छी तरह से नहीं आते, वैसे टाइप के भी हो गए, तो भी वहाँ पे कैसे ग्रो हो गए, इसके लिए वहाँ पे उसके अंदर जेनेटिकली मॉडिफाई करते, और जो भी उसको फाइट करने के लिए, उसको वो जो सिचुएशन है वो हैंडल करने के लिए हम क्या करते, उसमें रेजिस्टेंस ऐड करते, तो वहाँ पे भी वो फाइट करते हो अच्छी तरह से। अल्कलिनिटी जो सॉइल होती है उससे, उसमें भी क्या होते, बहुत सारे क्रॉप अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। इसका मेन रीजन ये क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो उसमें हमें हाई यील्डिंग, मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा और फसल भी अच्छी आएगी, और जो अलग अलग डिसीजेस के लिए भी ये क्या होता है, हेल्पफुल होता है। जो अलग अलग डिसीजेस अलग अलग क्रॉप पे हमें देखने को मिलते हैं, उससे भी उसके अंदर अगर जेनेटिकली हमने मॉडिफाई कर दिया, उसमें रेजिस्टेंस भर दिए,
उस डिसीज, स्पेशली डिसीज के खिलाफ लड़ने के लिए, तो वो भी उस डिसीज को फाइट करके जो भी प्लांट है और जो भी क्रॉप है वो क्या होगा, अच्छी तरह से वहां पे ग्रो होगा। उसके बाद में वीड्स, जो वीड्स हम क्या बोलते हैं, जिसको हम मतलब जो क्रॉप छोड़ के बाकी का जो रहता उसको हम क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। वैसे तो उसको तन बोलते हैं। और जिसका कोई यूज नहीं होता, ऐसे टाइप के जो भी हमारे क्रॉप के लिए हार्मफुल और क्रॉप के ग्रोथ के लिए भी हार्मफुल होते, वैसे वीडी साइड जो होते उसके लिए हम वहां पे अलग तरह से उसके प्लांट, मतलब जो भी हमारा क्रॉप है उसमें क्या करते हैं, रेजिस्टेंस भरने के बाद वो उसको फाइट करके उससे क्या होगा, ग्रोथ होगा। उस कंपटीशन में देखा जाए तो वीड से बेहतर ये जो क्रॉप लगाया वाला है उसमें अगर रेजिस्टेंस हमने भर दिए तो वीड से भी वो क्या होगा, अच्छी तरह से ग्रो होगा और उसका उसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। ये भी क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पे हेल्पफुल होता है। उसके बाद में जो कोल्ड कंडीशन होता है, जहाँ पे बर्फबारी ज्यादा होती है, वैसे टाइप के उस सिचुएशन में भी, और जहाँ पे बारिश भी होगी उस सिचुएशन में भी जो क्रॉप है अच्छी तरह से वहां पे उगाए, मतलब उसके लिए वो हेल्पफुल होगा और उसके अंदर वो रेजिस्टेंस पैदा करे, ताकि वो कौन सी भी सिचुएशन आए तो वहां पे वो फाइट कर सके। जैसे कि डिसीजेस होगा, ड्रॉट होगा, वीड्स होगा, उसके बाद में अल्कलिनिटी होगा, कोल्ड रीजन होगा, ऐसे बहुत सारे जो सिचुएशन है उसके लिए वो हैंडल कर सके, ऐसी एक सिचुएशन उसके अंदर क्रिएट करे। तो ये भी क्या होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो यह हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद में बीटी कॉटन जो है, बीटी कॉटन में क्या करते हैं, ये आजकल बहुत ही कॉटन के लिए हेल्पफुल रहा है। जो जीन होते आइसोलेटेड करते, आइसोलेटेड मतलब सेपरेट करना होता है फ्रॉम द बैक्टीरियम बैसिलस थोराजेनेसिस एंड इंटीग्रेटेड विद द जीन ऑफ कॉटन। हम क्या करते हैं, बैसिलस थोराजेनेसिस का जो जीन होता है वो निकाल कर हम क्या करते हैं, कॉटन की जीन में ऐड करते हैं, ताकि वो क्या होगा, वो उसमें क्या होगा, बीटी जीन फॉर्म होगा, जो क्या करेंगे क्रॉप का और बैसिलस थोराजेनेसिस का जो जीन है वो कॉटन के इसमें ऐड कर देंगे। तो उसमें क्या होगा, वो जो वहां पे अलग अलग जो डिसीजेस हो गए उसके लिए, और जो भी इंसेक्ट हो गए उसके ऊपर ग्रो होने वाले, उसके ऊपर फाइट करने के लिए बहुत ही ये क्या होता है, हेल्पफुल होता है। जो यहाँ पे देखो, अ जीन हैड बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियम बैसिलस थोराजेनेसिस एंड इंटीग्रेटेड विद द जीन ऑफ कॉटन, ये हमें यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐसे टाइप के यहाँ पे देखा। तो ये जो बीटी जो समझो यहाँ पे बैसिलस थोराजेनेसिस इट्स कॉल्ड शॉर्ट फॉर्म बीटी, जो बीटी का जीन ले लिया और यहाँ पे जीन ऑफ कॉटन में ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देने के बाद जो बीटी का जो जीन है वो इसमें फॉर्म होगा और स्पेशल वहाँ पे उसका जो फंक्शन है वो हेल्प करेगा। तो ये जो उसमें जो हमें कॉटन पे बॉल्स वॉर्म देखने को मिलते हैं, उसको किल करने के लिए, इसको मारने के लिए हमें क्या होता है, बीटी कॉटन, सॉरी बीटी बैसिलस थोराजेनेसिस क्या करेगा, हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि वो क्या करता है, टॉक्सिन्स पैदा करता है, टॉक्सिन्स उस प्लांट में। लेकिन आपको सवाल तैयार होगा कि यह हमारे लिए हार्मफुल होगा क्या। लेकिन यह हार्मफुल हो सकता है, अगर ज्यादा मात्रा में हमारे पॉइजन हमारे बॉडी में गया तो हमें हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। लेकिन जो जिसमें ये कॉटन में क्रिएट होता है वो मात्रा में हमें कोई मतलब उसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे बैसिलस थोराजेनेसिस एक टॉक्सिन तैयार करेगा, हमने किसमें, कॉटन में हमने ऐड कर दिया, तो इसका जो टॉक्सिन तैयार करेगा, और ये जैसे बॉल्स वॉर्म्स हो गए यहाँ पे दिखाई दे रहे, वैसे इसको क्या करेंगे, वो किल करने के लिए वो क्या करेंगे, हेल्पफुल रहेंगे। और जो भी हमें ऐसा बीटी ऐड कर देंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, बॉल्स ऑफ कॉटन बोलेंगे। तो और उसके लिए वो क्या होगा, उसको मार के उसके लिए हमारे सेल्फ हमें अच्छी तरह से वहां पे प्रोडक्शन मिल सकता है। तो इसके लिए बहुत ही हेल्प, ये देखो ऐसे यहाँ पे बॉल वॉर्म्स होते, हम क्या करते, उसको मार, मतलब हम नहीं तो वहां पे जो ऐड किए वाला जीन से बैसिलस थोराजेनेसिस वहां पे ऑटोमेटिकली उसमें उसके अंदर टॉक्सिन तैयार करेगा और वो टॉक्सिन डिस्ट्रॉय करेगा इट्स एलिमिनेटरी कैनाल एंड द बॉल वॉर्म डाइज। जो बॉल वॉर्म होती है, ये जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसके एलिमिनेटरी कैनाल में, मतलब जो फूडिंग रहता है, जो जहाँ से वो चीविंग करती, जहाँ से फूड लेती है, उसके अंदर वो क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा और वो वहीं पे क्या होगी, मर जाएगी।
यही बीटी कॉटन का एक बहुत ही बायोटेक्नोलॉजी से हमें मिले वाला एक इनोवेशन है, बहुत ही हेल्पफुल है। उसके बाद में बीटी ब्रिंजल, जैसे हमने बीटी कॉटन का देखा वैसा ही हमें बीटी ब्रिंजल वैरायटी का, ऐसे बहुत सारे हम जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह जो लेते हैं उसमें हमें वो बहुत ही हेल्पफुल होता है, वैसे टाइप का हमें एक बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल में भी वैरायटी के डेवलपमेंट यूजिंग अ जीन आइसोलेटेड एंड बैसिलस थोराइजिनेसिस, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है बीटी जीन्स। हमारे यहाँ पे जो मतलब गांव में मिलने वाला जो नेचुरल होता है और जो बीटी से बना होता है, बीटी से क्या होता है हमें थोड़ा सा प्रोडक्शन भी बढ़ता है और ये जो डिसीजेस है उससे वो फाइट करके हमें हमें जो प्रोडक्शन चाहिए कमर्शियल प्रोडक्ट बोल के, तो यह हमें यहाँ पे हेल्प करता है। उसके बाद में देखो गोल्डन राइस, जीन सिंथेसाइजिंग द बीटा कैरोटीन जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर किसी राइस में बीटा कैरोटीन की मात्रा कमी है तो हम उसको एडिशन करके, जो अभी हमने 2005 में जो खोजे वाला है गोल्डन राइस, उसमें हमने बहुत सारे जिन ऐसे डाले कि जो बीटा कैरोटीन का प्रोडक्शन है बहुत ही क्या करे वो बढ़ाए, ऐसे लिए हमने क्या किया उसमें बीटा का ऐड कर दिया, तो वो जो गोल्डन राइस है और उसमें क्या होता है जो नॉर्मली हमने एज कंपेयर टू द नॉर्मल वैरायटी, जो नॉर्मल वैरायटी की जो राइस होते हैं उससे बेटर दिस वैरायटी विच हैज बीन डेवलप्ड इन 2005 कंटेन्स अ 23 टाइम्स मोर अमाउंट ऑफ बीटा कैरोटीन। मतलब ये जो गोल्डन राइस है उसमें कितना 23 टाइम्स अमाउंट में देखा जाए तो बीटा कैरोटीन क्या होता है मौजूद होता है, और वो क्या होता है हमारे लिए हेल्पफुल होता है। और यही क्या है बायोटेक्नोलॉजी का एक चमत्कार है। उसके बाद में देखा जाए तो हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट होते, उसमें जो वीड्स होते, वीड्स मतलब जो हमें वहां पे नहीं लगाया, जो बिल्कुल मतलब जो हमने नहीं लगाए रहते और वो वहां पे क्या होते ग्रो होते हैं, जो हमारे क्रॉप के लिए क्या होते हार्मफुल होते। वीड्स ऑलवेज अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ मेन क्रॉप, हमें जो मेन क्रॉप चाहिए होता है वो छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं हमारे लिए, जो हमारे लिए वीड्स होते हैं, और वो क्या करते हैं जो हमारा मेन क्रॉप है उसका जो ग्रोइंग प्रोसेस होती है, जो वहां पे उसके हार्मफुल होता है, वो क्या होता है उसके लिए हम क्या करते हैं हार्बिसाइड्स टॉलरेंट प्लांट जो होते हैं उसके लिए हमें यहाँ पे सॉरी ये बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे बहुत ही हेल्पफुल। तो ये देखो यहाँ पे हमें ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक पिक्चर है, उस पिक्चर में जो मेन क्रॉप छोड़ के बाकी जो मटेरियल दिखाई दे रहा है, जो बाकी का जो ग्रोइंग हुए वाला दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है वीड्स है, और उसको क्या करना हमें थोड़ा सा स्टॉप, मतलब उसको उसकी जो ग्रोथ है वो रोक कर हमें जो मेन प्रोडक्शन है वो बढ़ाने के लिए हमें वो कोशिश करनी चाहिए होती है। और ये बायोटेक्नोलॉजी उसी में क्या होगी हमें बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। मेन जो क्रॉप छोड़ के बाकी सबको हमें मारने के लिए हम ऐसे करते हैं कि जो हमारे पास जो भी वैरायटी के अलग अलग जो क्रॉप है उसको क्या करते हैं हम हर्बिसाइड की मदद से जो डिस्ट्रॉय करते हैं हम, और इट्स अफेक्ट द मेन क्रॉप टू, मतलब कुछ कुछ जो मेन क्रॉप को छोड़ के बाकी सबको क्या करते किल करने के लिए हमें ये बहुत ही यहाँ पे नेक्स्ट जो है बायोफर्टिलाइजर्स, ड्यू टू यूज ऑफ बायोफर्टिलाइजर इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स भी क्या करते हैं हम यहाँ पे यूज करते हैं ताकि वो क्या करे हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सके, तो इसलिए वो क्या होता है हमें हेल्पफुल होता है। तो ये जो बायोफर्टिलाइजर्स होता है ड्यू टू यूज ऑफ बायोफर्टिलाइजर इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, मतलब जो हमारे क्या होता है जो हमें प्रोडक्शन चाहिए होता है उसका जो ग्रोथ होता है वो मतलब फास्ट होने के लिए, उसका जो प्रोडक्शन ज्यादा लेने के लिए हमें आर्टिफिशियल जो बायोफर्टिलाइजर्स यूज करते हैं वो भी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, तो वो हमें बहुत ही हेल्पफुल रहता है। बहुत सारे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया भी होते हैं, वो भी हमारे लिए क्या होते हैं बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। लेकिन ये जो देखो बहुत सारे हमारे सॉइल के अंदर जो होते हैं उसको सो एटमॉस्फेयर में और सॉइल के अंदर जो भरे पड़े रहते उसका यूजफुल यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या करते हैं हम उसको, मतलब जो माइक्रोब्स है नया एजोटोबैक्टर, ओके, तो उससे क्या करते हैं हमें हेल्प, क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया होते हैं वो यहाँ पे बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, और जो प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या करते हैं वो एटमॉस्फेयर से
नाइट्रोजन लेके उस प्लांट को सप्लाई करते हैं, ये यहाँ पे हेल्प। दूसरा देखा जाए तो इनसोल्यूबल फॉस्फेट होते हैं, वो भी सॉइल में मौजूद होते हैं, लेकिन वो अगर इनसोल्यूबल है तो हमारे प्लांट को अगर वो नहीं मिलते, लेकिन उसको इनसोल्यूबल को सोल्यूबल में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे माइक्रोब भी आजकल यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से यहाँ पे मिले वाले हैं, तो उससे भी यहाँ क्या होता है, जो प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। मेनली जो बायो बैक्टीरिया है वो जो बायो फर्टिलाइजर्स बोल के वहाँ पे यूज होते हैं, तो राइजोबियम होगा, एजोटोबैक्टर होगा, नॉस्टॉक होगा, एनाबेना का, आजोला होगा, ये क्या होते हैं यहाँ पे बहुत ही हेल्पफुल होते हैं।